हम अपने प्राणों की सौगंध देकर कहते हैं, हमारी यात्रा में बाधा मत डालिए और हमारा ये वनवास सुगमता से बीते, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। जिस प्रकार स्वर्ग से अलग हुए ययाति ने कालांतर में पुनः स्वर्ग प्राप्त किया था, उसी प्रकार प्रतिज्ञा पालन के 14 वर्ष बीतते ही हम अयोध्या लौट आएंगे माते। हमें अब आज्ञा दीजिए माते। माते, पिताजी के वचन का उल्लंघन करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम आपसे दीनतापूर्वक विनती करते हैं, हठ मत कीजिए। हम वन के लिए प्रस्थान करेंगे। कृपया हमें आज्ञा दीजिए माते। अपने पुत्र को धर्म का पालन करने का अवसर दीजिए माते। माते, व्रतनिष्ठ विद्वान कंडू महर्षि हमारे पिता के समान हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे ही वंशज चक्रवर्ती सगर की आज्ञा से अश्वमेध के अश्व को ढूंढने हेतु पृथ्वी का खनन कर रहे उनके 60,000 पुत्र कपिल महर्षि के कोप में आकर भस्म हो गए थे माते। पितृवचन के पालन हेतु उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। पितृवचन पालक परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से, जिनसे उनका जन्म हुआ था, रेणुका के सर को अपने शस्त्र से उनका गला धड़ से अलग कर दिया। पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध ऐसे और भी कई महापुरुषों के दृष्टांत हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। पितृभक्त और वीर होकर हमें अपने पिताजी को प्रिय लगने वाले कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए। अपने स्वार्थ में आकर पिता की आज्ञा का उल्लंघन हम कदापि नहीं कर सकते माते। ये कोई नया धर्म नहीं है माते, और न ही ये कोई नवीन मार्ग है। ये तो सनातन धर्म के अनुसार चली आ रही परंपरा है माते। पिताजी के वचन का निर्वाह करना ही हमारा पवित्र कर्तव्य है, वही श्रेयस्कर है। अल्प सुख की लालसा में माता पिता, वंश और धर्म को सुख देने वाले कर्तव्यों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया तो आपका ये पुत्र अधम से भी अधम कहलाएगा। हमारी बात को समझिए माते। कुछ क्षण के लिए मुझे अकेला छोड़ दो पुत्र। पहले जाकर अपने अत्यंत दुखी भ्राता को सांत्वना दो। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा माते। महामंत्री जी, आप महाराज को बुलाने के लिए गए थे। मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की कि आप लौटेंगे, किंतु आप लौटे ही नहीं। तभी मुझे संदेह हो गया था कि कोई अनुचित घटना अवश्य घटी होगी, और अब मेरा संदेह सत्य सिद्ध हुआ। हाँ मुनींद्र,
मेरे लिए भी ये अविश्वसनीय प्रसंग है। ये स्वप्न है या यथार्थ, अथवा मेरी बुद्धि का भ्रम है, ये संदेह हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये भ्रम हो, ये एक दुस्वप्न ही हो, किंतु अथवा ये वास्तविक में भी सत्य था। हाँ अमात्य, मेरे लिए भी इस सत्य को स्वीकार करना कठिन हो रहा है। आगे क्या होगा यह निर्णय ना कर पाने के कारण मैं कुंठित हूं। ये एक असहनीय सत्य है। हाँ मुनींद्र, सब कुछ सत्य है। महाराज कोप भवन में दुख से छटपटा रहे हैं, ये सत्य है। कैकेयी अपनी मांग पूरी करवाने पर अड़ी हुई है, ये सत्य है। अपने पति की करुण स्थिति देखकर भी किंचित मात्र द्रवित हुए बिना वो शिला के समान कठोर बनी रही, ये सत्य है। और सद्गुणों से युक्त राम ने बिना कोई क्रोध या निराशा दिखाए पितृवचन के पालन हेतु वनवास जाने का निर्णय ले लिया, ये भी सत्य है। सत्य है मुनींद्र। अमात्य, आगे के परिणाम क्या होंगे? मुनींद्र, रामचंद्र के राज्य अभिषेक के उल्लास पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे सामंत मंत्रीगण सभी दिग्भ्रमित हैं। यदि ये समाचार प्रजा में फैल गया तो ना जाने उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। यदि वे आवेश में आकर तीव्र विरोध करने लगे तो आगे क्या होगा मुनींद्र? ऐसी आशंकाओं का अनुमान करके मैंने पहले ही महाराज को सचेत किया था कि कैकेयी के विषय में आप सतर्क रहिए। मोहवश अपनी पत्नी से मुग्ध होकर कोई भी वचन ना दें, मैंने पहले ही कहा था। किंतु मोह ने अपना दुष्ट खेल खेल ही दिया। लक्ष्मण, हमारे प्रति तुम्हारा असीम प्रेम और सम्मान हम जानते हैं, किंतु लक्ष्मण, तुम्हारा पराक्रम, तेज, विजय होने वाला सामर्थ्य हमें ज्ञात है। हमारे प्रिय भ्राता, हम समझ सकते हैं कि हमारे वनवास के निर्णय से तुम्हें और हमारी माता को अपार वेदना हुई है, ये हमें ज्ञात है। किंतु उसके लिए तुम... मेरे परम ज्ञानी भ्राता लक्ष्मण, इस तरह हठ करना क्या उचित है? लक्ष्मण, हमारे सुख दुख से कहीं बढ़कर इस संसार में धर्म का पालन करना है। सत्य का पालन करना इसी धर्म का एक अंग है। पिताजी का वचन भी इसी धर्म के अंतर्गत आता है। और धर्मनिष्ठ जनों को पिता, माता, ब्राह्मण या किसी अन्य को दिए हुए वचन से किसी भी कारणवश विमुख नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम धर्म से बंधे हुए हैं। हम पिताजी के वचन का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये छोटी माता की प्रेरणा हो सकती है, किंतु पिता का वध करके
राज्य प्राप्त करने का पाप हम कदापि नहीं कर सकते लक्ष्मण। आवेश आक्रोश पर नियंत्रण रखकर तुम धर्म की रक्षा करो लक्ष्मण। माते, आपके कथानुसार हम भ्राता लक्ष्मण को शांत करके आए हैं। अब उसने अपना आक्रोश त्याग दिया है और वह शांत है। छोटी माता कैकेयी देवी की इच्छा है कि हम शीघ्र ही वनवास के लिए प्रस्थान करें। अब हमें सीता से मिलकर उससे बात करना होगा और उसे सहमत कराकर निकलना है। अधिक समय नहीं है माते। कृपया पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें अनुमति दीजिए। हम अपने प्राणों की सौगंध देकर कहते हैं, हमारी यात्रा में बाधा मत डालिए और हमारा ये वनवास सुगमता से बीते, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। जिस प्रकार स्वर्ग से अलग हुए ययाति ने कालांतर में पुनः स्वर्ग प्राप्त किया था, उसी प्रकार प्रतिज्ञा पालन के 14 वर्ष बीतते ही हम अयोध्या लौट आएंगे माते। हमें अब आज्ञा दीजिए माते। माते, शांत हो जाइए। व्यर्थ में ये शोक क्यों? हम बहुत शीघ्र ही अपना वनवास पूर्ण करके लौट आएंगे। हमें, आपको, लक्ष्मण को, सीता को, हम सभी को पिताजी की आज्ञा का पालन करना होगा। यही सनातन धर्म है। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। सीते राम कथा हृदयं